देश में कोई स्टेट है जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है तो राजस्थान है। रेगिस्तान है, बड़े बड़े जल महल हैं, बड़े बड़े पैलेस हैं, कई सारे राजे और रानी हैं और बहुत अच्छी अच्छी कहानी है। रेणु जी हमारे साथ हैं। रेणु जी, क्या कह रहा है राजस्थान का मिजाज? आज तो बैसला साहब बीजेपी में चले गए, गुर्जर आंदोलन के नेता वसुंधरा के खिलाफ थे। देखिए बीजेपी ये क्या कहा जाता है कि बिहार और यूपी में ज़्यादातर कास्ट की राजनीति होती है, पर आप देखेंगे कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा प्रेडोमिनेंस आ गई है कास्ट की। दो जो बड़े नेता हैं, एक मीना कास्ट के और एक गुजर कास्ट के, उनको लेके जो है काफ़ी चर्चा में है। एक को अभी टिकट फाइनल नहीं किया है कांग्रेस ने, किरोड़ीमल मीना। उनकी बीबी गोलमा देवी ने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, वो बोल रही मैं इस्तीफा लेके घूम रही हूँ, पर वो हालांकि लिखना पढ़ना नहीं आता उनको। पर वो इस्तीफा रिजेक्ट हो गया है और अभी तक वो दौसा से टिकट मांग रहे थे। कांग्रेस ने कहा पहले आप पार्टी ज्वाइन करिए, उसके बाद लीजिए। और जो भैंसला जी हैं वो आज बीजेपी में ज्वाइन कर लिया है। वो शायद टोंक से लड़ेंगे, ये जो आपके नमो नारायण मीना है मंत्री, उनके खिलाफ। तो अगर मीना और गुज्जर का कॉन्टेस्ट होगा टोंक में तो बड़ा दिलचस्प रहेगा। अब ओवरऑल आप देखें तो बीएसपी के 6 जो इंडिपेंडेंट एमएलए थे जो बीएसपी के थे, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। उससे बीएसपी का थोड़ा मोरल काफ़ी डाउन हुआ है स्टेट में, और ऐसा लगता है कि जो बीएसपी जो इनरोड्स करना चाह रही थी वो पूरी तरह से वो कर नहीं पाएगी। इसलिए देख लेते हैं क्या कहता है राजस्थान का नतीजा। रेणु जी हमारे साथ हैं। रेणु जी दिलचस्पी से देख रही हैं उनके राज्य में क्या होने वाला है। रेणु जी आपके सामने आ गया, देखिए 15 पे जाके रुक गई है यूपीए यानी कांग्रेस, और 10 पे रुक गई है एनडीए। पिछले ओपिनियन पोल में कांग्रेस को 11 सीटें मिली थी और बीजेपी को 4 ज़्यादा यानी 14। बदल रहा है मामला। आपने थोड़ा इसमें इंक्रीज़ कर दिया है, क्योंकि जो असेंबली रिजल्ट्स आए थे उसमें आप देखें तो उसके हिसाब से कांग्रेस को 15 ही मिलने की संभावना है। पर अगर वो पिछले 3-4 महीने का अगर वो रिकॉर्ड चीफ मिनिस्टर का बरकरार रहे तो इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि 15 संभव है। कांग्रेस ने कई इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स दिए हैं। इंडिया बुल्स की जो ओनर्स हैं, उनकी जो बहू है, वो जो मिर्दा फैमिली की लड़की थी, उसको उन्होंने नागौर से टिकट दी है। भरतपुर से जो वहाँ के जो राजा हैं, उनकी वाइफ को जो है, क्योंकि वो सीट रिज़र्व हो गई है, तो वो जयपुर रूरल ले आई है कांग्रेस उनको। तो इस तरह से उन्होंने कोशिश करी है कि जो जाति के समीकरण है उनको पूरी तरह से ठीक बिठाने की। एक दौसा बचा है। और जयपुर में आप देखेंगे कि जो गिरधारी लाल भार्गव थे बीजेपी के, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एमपी थे जो कई बार जीत के आए। उनकी डेथ हो गई और उनके बेटे टिकट मांग रहे थे, बीजेपी ने उनको दी नहीं टिकट। तो उससे मुझे लगता है कि बीजेपी की जो एक बहुत मजबूत सीट थी जयपुर की, वो भी शायद कुछ कष्ट में पहुंच